जय हिंद कमांडोज। मैं योगी धाकरे वाईराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कमांडोज, आशा करता हूं आप ठीक होंगे। भारत के अनसुने महानायक की सीरीज में मैं आज आपके लेके आ रहा हूं इस्लाम के उस कट्टर शत्रु के बारे में आज आपसे परिचित कराऊंगा जिसने लगभग 150 वर्षों तक इस्लाम को भारत में आने नहीं दिया। तो वहीं दूसरी ओर कमांडोज मैं कहना चाहूँगा और अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि हम जो लव जिहाद के लिए माँ बाप को, अपने गुरुओं को, अपने भाई बहन को धोखा दे देते हैं, तो बेटियों से यही कहना चाहूँगा, बेटा अपने हिंदुत्व, अपने सनातन के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत अड़चनें झेली हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं झेली हैं। आप इनको ऐसे उनकी इच्छाओं को धूमिल ना होने दें। अपने गार्जियंस को, अपने माता पिता को महत्व दें। और मैं जल्दी ही लव जिहाद पर बोलने वाला हूँ। वहीं दूसरी ओर तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारत के महान अनसुने महानायकों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम के महान शत्रु भारत के सुदूर उत्तरी सीमांत अफगानिस्तान में हिंदू तुर्क अरबों के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। लेकिन पश्चिमी द्वार सिंधु में दरारें पड़ गई थीं। छठवें प्रत्याहार सम्राट रामभद्र प्रत्याहार में न तो अपने पूर्वजों का शौर्य था और न जागरूकता थी। शराब और विलास ही उसका जीवन था। सामंतों में भी स्वार्थ बढ़ने लगा। सिंध में बैठे अरब फिर से गजबाए हिंद की तैयारी करने लगे। राष्ट्र पर पुनः संकट के बादल मंडरा रहे थे और वह खून के घूंट पी रहा था, क्योंकि परंपराएं, महान कुल परंपराएं उसे निर्णायक कदम उठाने से रोक रही थी। वह जन्मा था उस कुल में, उस रघुवंश में, जिसमें उसका एक महान पूर्वज अपने पिता की प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए 14 वर्ष के लिए वन गया था। और वह कैसे अपने पिता का विरोध करे। हाँ, वह युवक सम्राट का ही पुत्र था। अंततः उसने धर्म की, भारत की पुकार सुनी, मोह त्यागा और अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए खड़ंग खींच लिया। उसने शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का ऐसा प्रयोग किया कि हिंदुत्व के शत्रु अरबों ने उसे बिगेस्ट फोय ऑफ इस्लाम कहा। हिंदुओं ने उन्हें पुकारा हिंदू उद्धारक, आदिवरा, श्री प्रभास, महाराजा अधिराज। यानी मैं बात कर रहा हूँ मेहरबोज प्रतिहार की। मैं बात कर रहा हूँ मेहरबोज प्रतिहार की, जिन्होंने जबरदस्त शासन चला करके इस्लाम की धज्जियां उड़ाई। अरबों की बर्बरता के शिकार प्राचीन देवल की स्मृति में प्राचीन ऋषि देवल के नाम पर देवल स्मृति की रचना की गई, जिसमें हिंदू धर्म में वापसी के लिए तमाम तरह के नए नए सिद्धांत बताए गए। सिंध से इस्लाम का लगभग सफाया कर दिया था मेहरबोज प्रतिहार ने। इस प्रकार एक महान क्रांति संपन्न हुई। अरब आक्रमण और इस्लाम के रूप में विदेशी अरबी संस्कृति को साफ कर भारत को अगले लगभग 150 वर्षों के लिए बाहरी और भीतरी इस्लामी आक्रमण की आशंका से मुक्त कर दिया गया। इसी कारण अरबी यात्री सुलेमान भय मिश्रित प्रशंसा के साथ इस महान राजा को संबोधित करता है, द किंग बरुआ, द बिगेस्ट फोय ऑफ इस्लाम। इस्लाम शत्रु आदवराह महाराज मेहरबोज, आज फिर भारत को आपकी अति आवश्यकता है। तो कमांडोज, भारत के अनसुने महानायक की सीरीज में मैंने आज चर्चा की मेहरबोज प्रतिहार की, जिन्हें कुछ अनजान लोगों ने, कुछ अज्ञानी लोगों ने राजपूत मानने से इनकार कर दिया है। मैं बताऊं आपको, ये गुज्जर क्षेत्र में रहते थे, जिसे आज के समय में गुजरात कहा जाता है। इसीलिए इनके नाम के आगे गुर्जर शब्द आया। और ये एक राजपूत राजा हैं और भगवान श्री राम के वंशज हैं। तो जय हिंद कमांडोज, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद कमांडोज। मैं योगी धाकरे वाईराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कमांडोज, आशा करता हूं आप ठीक होंगे। भारत के अनसुने महानायक की सीरीज में मैं आज आपके लेके आ रहा हूं इस्लाम के उस कट्टर शत्रु के बारे में आज आपसे परिचित कराऊंगा जिसने लगभग 150 वर्षों तक इस्लाम को भारत में आने नहीं दिया। तो वहीं दूसरी ओर कमांडोज मैं कहना चाहूँगा और अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि हम जो लव जिहाद के लिए माँ बाप को, अपने गुरुओं को, अपने भाई बहन को
धोखा दे देते हैं। तो बेटियों से यही कहना चाहूँगा, बेटा अपने हिंदुत्व, अपने सनातन के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत अड़चनें झेली हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएँ झेली हैं। आप इनको ऐसे उनकी इच्छाओं को धूमिल ना होने दें। अपने गार्जियंस को, अपने माता-पिता को महत्व दें। और मैं जल्दी ही लव जिहाद पर बोलने वाला हूँ। वहीं दूसरी ओर तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारत के महान अनसुने महानायकों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम के महान शत्रु भारत के सुदूर उत्तरी सीमांत अफगानिस्तान में हिंदू तुर्क अरबों के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। लेकिन पश्चिमी द्वार सिंधु में दरारें पड़ गई थीं। छठवें प्रतिहार सम्राट रामभद्र प्रतिहार में न तो अपने पूर्वजों का शौर्य था और न जागरूकता थी। शराब और विलास ही उसका जीवन था। सामंतों में भी स्वार्थ बढ़ने लगा। सिंध में बैठे अरब फिर से गजबाए हिंद की तैयारी करने लगे। राष्ट्र पर पुनः संकट के बादल मंडरा रहे थे और वह खून के घूंट पी रहा था, क्योंकि परंपराएं, महान कुल परंपराएं उसे निर्णायक कदम उठाने से रोक रही थी। वह जन्मा था उस कुल में, उस रघुवंश में, जिसमें उसका एक महान पूर्वज अपने पिता की प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए 14 वर्ष के लिए वन गया था। और वह कैसे अपने पिता का विरोध करे। हाँ, वह युवक सम्राट का ही पुत्र था। अंततः उसने धर्म की, भारत की पुकार सुनी, मोह त्यागा और अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए खड़ंग खींच लिया। उसने शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का ऐसा प्रयोग किया कि हिंदुत्व के शत्रु अरबों ने उसे बिगेस्ट फोए ऑफ इस्लाम कहा। हिंदुओं ने उन्हें पुकारा हिंदू उद्धारक, आदिवरा, श्री प्रभास, महाराजा अधिराज। यानी मैं बात कर रहा हूँ मेहरबोज प्रतिहार की। मैं बात कर रहा हूँ मेहरबोज प्रतिहार की, जिन्होंने जबरदस्त शासन चला करके इस्लाम की धज्जियां उड़ाई। अरबों की बर्बरता के शिकार प्राचीन देवल की स्मृति में प्राचीन ऋषि देवल के नाम पर देवल स्मृति की रचना की गई, जिसमें हिंदू धर्म में वापसी के लिए तमाम तरह के नए नए सिद्धांत बताए गए। सिंध से इस्लाम का लगभग सफाया कर दिया था मेहरबोज प्रतिहार ने। इस प्रकार एक महान क्रांति संपन्न हुई। अरब आक्रमण और इस्लाम के रूप में विदेशी अरबी संस्कृति को साफ कर भारत को अगले लगभग 150 वर्षों के लिए बाहरी और भीतरी इस्लामी आक्रमण की आशंका से मुक्त कर दिया गया। इसी कारण अरबी यात्री सुलेमान भय मिश्रित प्रशंसा के साथ इस महान राजा को संबोधित करता है, द किंग बरुआ, द बिगेस्ट फोए ऑफ इस्लाम। इस्लाम शत्रु आदवराह महाराज मेहरबोज, आज फिर भारत को आपकी अति आवश्यकता है। तो कमांडोज, भारत के अनसुने महानायक की सीरीज में मैंने आज चर्चा की मेहरबोज प्रतिहार की, जिन्हें कुछ अनजान लोगों ने, कुछ अज्ञानी लोगों ने राजपूत मानने से इनकार कर दिया है। मैं बताऊं आपको, ये गुज्जर क्षेत्र में रहते थे, जिसे आज के समय में गुजरात कहा जाता है। इसीलिए इनके नाम के आगे गुर्जर शब्द आया। और ये एक राजपूत राजा हैं और भगवान श्री राम के वंशज हैं। तो जय हिंद कमांडोज, वंदे मातरम, भारत माता की जय।